मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। आज की कहानी को सुन करके आप सब हिल जाएंगे और संभल भी जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब इस कहानी को मैं पढ़ रहा था तो अंदर से मैं हिल रहा था। मैं सोच रहा था क्या होगा उस बंदे के साथ। दरअसल एक ईमेल आया हुआ है, लंबी स्टोरी है उस बंदे की, काफी इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है उसकी। जब मैं पढ़ रहा था, बाद में यानी कि लास्ट में जो उसने बताया उसे सुन करके बड़ा रिलैक्स फील हुआ। चलो अच्छा हुआ वो बंदा जो है बच गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप कहेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, आप कहेंगे यस आई कैन क्विट मास्टरबेशन, यस आई कैन क्विट पॉर्न, यस आई कैन क्विट एवरी अट्रैक्शन। इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनिए। ये कहानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर का एक लड़का है। उसने बताया कि जब वो 8-9 साल का था तब से उसे मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन की लत लग गई थी। उनके स्कूल में एक फंक्शन चल रहा था। टीचर्स, स्टूडेंट्स सब कोई उस फंक्शन को देखने में बिजी थे। ये जो बालक है 8 साल का था, पीछे बैठा हुआ था। उसकी नजर साइड में जाती है। उसकी क्लास के 2 लड़के क्या कर रहे थे, निकर के अंदर हाथ डाल करके, यानी कि एक दूसरे के निकर के अंदर हाथ डाल करके अपने गुप्तांग को टच कर रहे थे और उसे सहला रहे थे। ये देख रहा था। जैसे कि दोनों बच्चों की नजर इस बंदे पर पड़ी, सपोज इनका नाम है झंकार, दोनों एकदम चौंक गए और डर गए और चुप हो गए, छोड़ दिया ऐसा करना। झंकार ने वहां से नजर हटाई। थोड़ी देर बाद फिर से देखा, लोग तो फंक्शन में बिजी हैं, टीचर्स तो फंक्शन में बिजी हैं, ये बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक से दिखता भी नहीं है। स्कूल बैग को ऊपर करके ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोनों लड़कों ने झंकार को बुलाया। झंकार को उन्होंने कहा किसी को बताना मत, हम जो भी कुछ कर रहे थे, प्लीज किसी को बताना मत। तुम लोग क्या कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलता है? तो उन दोनों बच्चों ने बताया इसे बहुत अच्छा लग रहा है। यार क्या है यार, बताओ मुझे। तुम एक काम करो, 2 बिस्किट खाओ और चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो किसी को। दोनों बच्चों ने झंकार को 2 बिस्किट दे दी। झंकार खुश हो गया, बिस्किट मिल गई, चुप होकर बैठ गया। फिर से वो हरकत करने लग गए। थोड़ी देर बाद दोनों ने झंकार को कहा कि झंकार हमें भी तुम्हारे निकर के अंदर हाथ डालने दे। झंकार ने मना किया, भाई नहीं नहीं नहीं, ये क्या करोगे तुम, 2 बिस्किट और दे दी। तो बिस्किट की लालच दे देकर उन लोगों ने उसके निकर के अंदर हाथ डाल ही दिया और उसके गुप्तांग को टच कर ही दिया और सहला दिया। काफी देर तक किया। उस दिन के बाद क्या हुआ, झंकार घर पे आया। झंकार को एक नई चीज खेलने के लिए मिल गई थी। घर में आया और उसने अकेले में वैसा करना चालू कर दिया। धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लग गया। वो और करता गया, एक दिन में 2 बार 3 बार। तो झंकार ने बताया है उस कहानी में कि उसको ऐसा लगता था जैसे कि पेशाब निकलने वाला है। एक बार झंकार ने सोचा जब तक टॉयलेट ना निकले तब तक मैं इसे करूंगा। एक दिन घर पे कोई नहीं थे और उसने वैसा ही किया। अपने गुप्तांग को सहलाते गया, स्टिमुलेट करते गया। उसको ऐसा लगा जैसे कि अभी यूरिन निकलने वाला है, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन यूरिन तो निकला ही नहीं। यूरिन की जगह कुछ चिपचिपा पदार्थ कुछ निकली। वो देख डर गया, क्या चीज है, ऐसा कभी मैंने कभी देखा ही नहीं। वो घबरा गया, शरीर उसका कांपने लग गया। उसके गुप्तांग में थोड़ा सा दर्द भी हुआ, लेकिन 4-5 दिन बाद ठीक भी हो गया। करते करते आदत लग गई। जब घर पे कोई नहीं होता था या छुट्टी के दिनों में या रात को जब नींद खुल जाती थी तो कई बार ऐसा होता था पूरे दिन के हिसाब से 4-5 बार वो हस्तमैथुन करता था। इसी तरीके से 15-16 साल की जब उसकी उम्र हो गई तो उसके एक मामा जी है, उसके मामा जी के साथ उसका काफी बनता है। उसने ओपनली बता दिया कि मैं ये सब करता हूं। तो उसके मामा जी ने बताया उसको कि छोटी सी उम्र में ये सब मत किया करो, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये थोड़ा सा डर गया, उसने थोड़ा कम कर दिया। 2 हफ्ते बीते, फिर से उसके अंदर वो जोर आने लग गया, फिर से करने लग गया। 16-17 साल की उम्र हो गई तो सेक्स के ऊपर बहुत नॉलेज हो गई। उन दिनों में 2G नेटवर्क चलता था, तो 2G नेटवर्क में इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग नहीं होती है। तो झंकार क्या करता था, अपने मोबाइल में
इमेज वगैरह डाउनलोड कर लेता था, या 3GP मूवी फाइल, जो भी पोर्नोग्राफी मूवी फाइल वो डाउनलोड कर लेता था और उसको देखता था। तो ये आदत जो है ना और पक्की हो गई। जब उसकी उम्र 18 साल हो गई तो उसे अचानक उसके मामा जी की बात याद आ गई, क्योंकि उसका शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, मन से भी कमजोर होता जा रहा था, डरपोक होता जा रहा था, हीन भावनाएं आने लगती थी। मामा जी की बात तो याद आई, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। जब उम्र 19 साल हुई उसे सेक्सुअल रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। नॉट ओनली सेक्सुअल रिलेटेड बट ऑल्सो फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारी समस्याओं का उसने सामना किया, जिसके बारे में हमने हमारी वीडियोज में बताया है। वो सब कुछ उसके अंदर दिखाई देने लग गया और वो बहुत ज्यादा डर गया। उसको ऐसा लगा मेरा क्या होगा आगे चल करके। ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ने को और देखने को और दीवारों में लिखी हुई दिखाई देती है कि वो समस्या, ऐसी समस्या, वैसी समस्या। तो उसको लगा आने वाले समय में कहीं मैं भी वैसा मरीज ना बन जाऊं। तो उसने अपने आप को संभालना चालू किया, बहुत कोशिश की उसने, फिर भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज्यादा वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। जब उसकी उम्र 23 साल हो गई तो वो बहुत घबरा गया और उसने सोच लिया कि मुझे इस लत से हर हालत पे निकलना ही है। झंकार ने सर्च किया यूट्यूब में इधर उधर कैसे निकले इस लत से, तो उसे मंथन हब की वीडियो मिल गई। झंकार ने बताया है मंथन हब की वीडियोस को देखने के बाद काफी मोटिवेशन मिला, कंट्रोल कर लेता था, लेकिन पूरी तरीके से इस लत से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर अचानक देखा कि मंथन हब बार बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए जोर देता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाऊं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भगवत गीता में और स्पिरिचुअलिटी में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। झंकार कह रहा है जो मेरी इंटरेस्ट है भगवत गीता में पढ़ने लगी। तो भगवत गीता पढ़ करके समझना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए क्या किया मैंने, भगवत गीता एपिसोड से देखना चालू कर दिया, जो श्री कृष्ण सीरियल का एक पार्ट है। आप लोग भी देख सकते हैं। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? तो 1 हफ्ते में उसने फिनिश कर दिया देख करके। उसे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी मिला, और धीरे धीरे उसने अपने लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को स्थान दिया। भगवत गीता पढ़ते गया, देखते गया, उसके जीवन में बहुत चेंजेस आने लगे। झंकार ने बताया है भगवत गीता के इन्फ्लुएंस में आकर के, मंथन हब की वीडियोस के इन्फ्लुएंस में आकर के उसने ध्यान करना चालू कर दिया। झंकार ने कहा है बहुत तरह के मेडिटेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे 2 ध्यान पसंद है। नंबर 1, अपनी ब्रीथिंग जो है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। नंबर 1, आराम से किसी भी पोजीशन पे बैठ जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों को बंद करें। नंबर 2, झंकार कह रहा है कि मैं जिस इष्ट देव को मानता हूं, उनके मंत्र को, उनके नाम को जप करते हुए मैं शांत हो जाता हूं। उससे भी ध्यान करने में मुझे बहुत मदद मिली। उससे उसके जीवन में रॉकेट की तरह बहुत तेजी से परिवर्तन आया। मैं आरोग्यवान हूँ, मैं आयुष्मान हूँ, मुझ में साहस है, मुझ में ईश्वर की शक्ति है, मौत का डर दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। जय हनुमान ओम श्री हनुमते नमः। जय हनुमान जय हनुमान शक्ति प्रदायक जय हनुमान ओम श्री हनुमते नमः। उसने रिसर्च किया तो और पता चला जैसे कुंडलिनी जागरण में शरीर में अलग अलग तरह के वाइब्रेशन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, स्पिरिचुअल सिम्टम्स होते हैं, उसके शरीर में भी होने लग गया। उसको 1 साल हो गया है। उसने डेट भी लिख करके बताया है। एक बार भी उसने ना पॉर्न देखा, ना मास्टरबेशन किया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है उसकी, नाइटफॉल। नाइटफॉल पहले बहुत ज्यादा होता था उसको, अब तो महीने में
एक आध बार होता है, उसको पता नहीं। मैं कहना चाहता हूं महीने में एक आध बार नाइटफॉल को नाइटफॉल मत समझे। नाइटफॉल में प्रोस्टेट जूस ही निकलता है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा होता है तो आप नाइटफॉल प्लेलिस्ट देखें, सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। क्या ओम आर्यमाये नमः इसको जपें। आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः। इतनी कम उम्र में, यानी कि 8-9 साल में लत लगी थी, 16 साल की लत है। अगर इस लत को मैं छोड़ सकता हूं, इससे बाहर आ सकता हूं, तो इस दुनिया में कोई भी इस लत को छोड़ सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जैसा झंकार कह रहा है, हो सकता है बहुत सारे लड़के अपने अपने तरीके से बाहर निकले होंगे, लेकिन मैं भी इस चीज को जवाबदारी के साथ कहता हूं, अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, गीता का ज्ञान है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल समझ है, पुरुषार्थ है, तो आप बदलेंगे और बदल करके दोनों हाथ को मजबूती से झटका दे करके कहेंगे, यस आई कैन क्विट masturbation, yes I can quit porn addiction and I can quit every attraction। इस बात को हमेशा याद रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मंथन हब टेलीग्राम चैनल, उसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग करते हैं, वॉइस चैट करते हैं, उसका लाभ लीजिए, बहुत लाभ होने वाला है। दूसरा, मंथन हब एंड्रॉयड ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा, मंथन हब प्रीमियम कोर्सेस आप लोग कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत कम समय में सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।